हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा कुर्ती कटिंग। तो मेजरमेंट ये है, लेंथ है 38, चेस्ट है 39, वेस्ट है 36, हिप है 42, शोल्डर है 14, आर्म होल है 18 और स्लीव है 18, मोहरी है 11 और फ्रंट नेक है 6.5 6.5 और बैक नेक है 5। इस नाप के अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग बताऊंगा आज, तो इजी तरीके से। तो भाई ध्यान से देखना। सबसे पहले एक शोल्डर के पास निशान लगाते हैं स्ट्रेट। तो भाई इसकी लेंथ 38 है, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके लंबाई का निशान लगाएंगे। ये हर तरह की कुर्ती में इसी तरीके की कटिंग करनी होगी आपको। ये लेंथ का निशान है। गाइस 2 इंच का फोल्ड नीचे तुरपाई के लिए। अब इसमें शोल्डर जो है 14 है, उसका हाफ लेंगे पहले। और 1.25 इंची डाउन करेंगे इसको और 3.25 इंची गले के ब्रॉडनेस पे निशान लगाएंगे। अब इसको शोल्डर को निशान सीधा कर लेंगे। अब इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे जो कि 6.5 है। अब इसकी कमर का निशान लगाएंगे जो कि स्टैंडर्ड साइज है, 14 पे लगता है, तो हाफ इंची प्लस करेंगे 14.5 पे। और 21 पे निशान आता है हिप का स्टैंडर्ड साइज में। नॉर्मल जितने भी साइज होते हैं तो उसमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स इसमें एक डॉट पॉइंट का निशान लगाना होगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका सेंटर ले सकते हो। इस 7 इंची है तो इसका हाफ यहाँ पे चेस्ट का साइज आएगा पहले, क्योंकि अगर हम चेस्ट का साइज यहाँ पे लगाते हैं तो चेस्ट टाइट हो जाती है। तो हमें यहाँ से लेना होगा डॉट पॉइंट के बीच सेंटर से। अब इसमें जो 7 है इसका 1 इंची माइनस करके 6 इंच में निशान लगाएंगे। अब इसमें चेस्ट का निशान लगाएंगे तो 39 है, उसका फोर्थ होता है 9.25 इंची। तो इतने ही निशान हम ऊपर लगाएंगे। निशान तो यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन जब ये शेप आती है तो इसमें ऐसे दब जाती है चेस्ट आधे इंची, इसलिए यहाँ लगाने के बाद में इसको थोड़ा राउंड देंगे जिससे चेस्ट टाइट ना हो। अब वेस्ट का निशान लगाएंगे 36 का 9 है और इसमें हाफ इंची प्लस करेंगे और 42 हिप है इसकी। तो 10 हाफ निशान लगाएंगे। इस चेस्ट में कोई लूजिंग, हिप में कोई लूजिंग नहीं होती है, ये ऑल राउंड नापा जाता है लूजिंग के साथ। अगर आप फिट नापते हो तो इसमें लूजिंग देना जरूरी है हिप में। अब निशानों को मिला देंगे। देखो गाइस, ये कम से कम 2 सूत का फर्क आया है यहाँ पे इस निशान से। 2 सूत का मतलब होता है पूरा 1 इंची चेस्ट टाइट हो जाना।
अब इसके दामन पे निशान लगाएंगे। दामन का निशान लगाने का तरीका ये है, जितना निशान यहाँ आता है उससे 1.5 इंची बढ़ा के लगाएंगे या 1 इंची बढ़ा के लगाएंगे। तो हम 1 इंची बढ़ा लेते हैं, स्ट्रेट डाउन हो जाएगा। अब फोल्ड का निशान लगाएंगे, जो फोल्ड में जाता है मार्जिन साइड का, 1.25 इंची के आसपास। 1.25 इंची बिल्कुल सही रहता है, न कम होता है न ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, ये आर्मोल की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो 1.25 इंची एक सूट पे निशान लगाते हैं, या 1.25 इंची पे, और इधर से 2.25 इंची यहाँ पे। ये सभी साइजों में काम करता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला। और जो कम साइज है उसमें थोड़ा कम कर लो, और ज़्यादा राउंड है जिसका उसमें थोड़ा बढ़ा सकते हो आप। बाकी नॉर्मल साइजों में तो यही काम करता है। अब बैक का निशान लगाएंगे, जो बैक के आर्मोल का 1.25 इंची, सब में 1.25 इंची ही लगता है, और छोटे साइजों में ½ इंची लगता है, और बड़े साइजों में 1 इंची के आसपास हो सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। अब इसको हम यहाँ मिला देंगे। अब गाइस, इसमें एक बात और है कि इसमें जो नेक था फ्रंट का 6.5 है और बैक का 5 है। अब मैंने कहा था कि ये जो शोल्डर होता है कम किया जाता है गले के अकॉर्डिंग, तो जिधर गला कम होता है उधर से कम करना होता है। 4 इंची के बाद में शोल्डर कम करना होता है, सूट हो या ब्लाउज हो या कोई भी ड्रेस हो। तो 5 इंची में 1.25 इंची कम करना होता है हमें शोल्डर। 5 इंची में 1.25 इंची कम, और 6 इंची में 1 इंची कम करना होता है। इसका चार्ट मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो इसको फिर हम यहाँ से मिलाएंगे अब। और ये आर्मोल जो है अब यहाँ से आएगा, इससे मिलेगा, और ये वाला इससे मिलेगा। अगर ये कम नहीं करते हम तो ये शोल्डर 1.25 इंची एक साइड से लटक जाता। फ्रंट के नेक का निशान लगा लेते हैं। इसमें शोल्डर कम करना बहुत ज़रूरी है अगर डिप नेक है तो। 4 इंची के बाद में आप आधा 1.25 इंची कम कर सकते हो। और ये शोल्डर मैंने लिया है पूरा 7 इंची हाफ। तो ये जब नापते हैं बॉडी पर तो उसमें फिक्स नापते हैं, उसमें फिर कटिंग करते वक्त कोई मार्जिन नहीं लिया जाता, वो और कम हो जाता है फिर सिलाई में, तो बिल्कुल करेक्ट आता है। इसमें अलग से मार्जिन नहीं लेना। अगर आप नाप ले रहे हो शोल्डर का तो उसमें अलग से मार्जिन नहीं लेना, जितना नाप आप लोगे शोल्डर का उतना ही काटना है। और अगर नेक डिप है तो उसके अकॉर्डिंग फिर कम कर देना और भी। तो भाई ये फ्रंट कट गया है, अब इसकी बैक कटिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको।
इसकी बैक जो है फ्रंट के अकॉर्डिंग कटेगी पूरी तरह से। बाद में ये आर्मोल की गोलाई छाड़ दी जाएगी जब बैक कट जाएगी। ये बैक कटिंग हो गई है। इसका फ्रंट का आर्मोल की गोलाई काट लेते हैं। अब इसका पहले आर्मोल नाप लेते हैं, क्योंकि बाजू उसी हिसाब से कटेगी। उसका आर्मोल ये दबाव का है। ये 9.5 आया है। और ये 18 आया है। तो गाइस देखो, आर्मोल जो था वो 18 था, तो पूरा फिक्स आया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम बाजू काटेंगे और इसका बैक का भी निशान लगा लेते हैं पहले। पाँच इंची 5 इंची के 4 इंची के बाद में आपको शोल्डर कम करना ही करना है, चाहे आधा इंची करो या 1.25 इंची करो। और ये ब्लाउज और सूट सभी में अप्लाई होता है। और इसमें एक बात और बताऊं कि बैक बढ़ाई जाती है कभी कभी आधा 1 इंची, तो उसमें क्या करना है आर्मोल का, क्योंकि आर्मोल बड़ा हो जाएगा। तो आर्मोल अगर 1 इंची आप बैक बढ़ा रहे हो, 1 इंची आपने बैक बढ़ाई या 1.5 इंची बढ़ाई कॉलर की वजह से या नॉर्मल गले की वजह से, तो आप 1 इंची अगर बढ़ा रहे हो तो इसमें 1/2 इंची फ्रंट वाला आर्मोल कम कर दो कटिंग में। मतलब यहाँ निशान जो है 1/2 इंची कम लगाओ। अगर ये 6.5 पे लगाया तो फिर 6 इंच पे लगाओ, तो 1 इंची बैक बढ़ा दो। ये बैक फ्रंट कटिंग हो चुके हैं। मैं स्लीव कटिंग करके दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैं एक स्लीव कटिंग करके दिखाऊंगा आपको, उसी के हिसाब से दूसरी भी कट जाती है। तो आप एक का हिसाब समझ लीजिए कि किस तरह से कटिंग होती है। पहले इसकी लंबाई देखेंगे कितनी है, तो 18 है। तो यहाँ से निशान लेके 18.5 पे लगाएंगे निशान। एटीन हाफ पे और जितना आपको मार्जिन लेना है मोहरी में फोल्ड का 1.5 इंची या 1 इंची उतना ले लीजिए आप। अगर पाइपिंग वगैरह लगाते हैं, डोरी वाली पाइपिंग या नॉर्मल पाइपिंग, तो आप आधे इंची लीजिए। हम मोहरी नाप लेते हैं कितना, 11 है तो 5.5 पे निशान लगाएंगे। अब इसके जो यहाँ गोलाई होती है उसके बारे में आप जान लीजिए। ये पहले तो होता है कि गोलाई कहाँ से दी जाती है। एक तरीका तो ये होता है कि चेस्ट का 10वां भाग निकाल कर आप निशान लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल साइजों में जो लूज वगैरह पहने जाते हैं तो उसमें 10वां निशान लगा के 3.5 इंची एक स्टैंडर्ड साइज होता है, 3.5 इंची 3.25 आप इसके आसपास लगा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी सूट में जो मीडियम साइज के होते हैं। बाकी छोटे साइज में आप कम कर सकते हो, 2-2.5 इंची के आसपास कर सकते हो। अब ये हमने एक निशान लगा लिया यहाँ पे
अब यहाँ पे गोलाई कहाँ से देनी है, करीब 2 इंची के आसपास से शुरू करके यहाँ से, अब यहाँ से शेप देंगे हम। तो 18 इंची का हाफ होता है 9 इंची। 9 इंची को हम यहाँ 2 इंची पहले यहाँ रखेंगे, 9 इंची, 7 इंची यहाँ आया, और 7 के बाद में हम उसको राउंड घुमाएंगे कि शेप कहाँ बैठ रही है, ऐसे करके। ये गोलाई जो है हल्की हल्की सी प्रॉपर आनी चाहिए, न स्ट्रेट हो न ज़्यादा राउंड हो, ये मीडियम होनी चाहिए, ऐसे करके यहाँ पे। इससे क्या होगा, अगर आपकी राउंडिंग बाहर को होगी ज़्यादा तो ये कपड़ा फूलेगा सिलाई के बाद, और अगर अंदर को होगी तो खींचेगा। मोहरी से यहाँ पे मिला ले, तो मार्जिन के लिए जितना लेना हो आपको 1-1.5 इंची साइड का मार्जिन लेने सिलाई में। और इसमें 1.25 इंची की गहराई इसमें भी देनी है, जो फ्रंट में दिया था 1.25 इंची गहराई यहाँ पे भी देनी है। यहाँ से मिलाते हुए यहाँ पर फिर डाउन करते हुए यहाँ पे मिलाना है, इस तरह से। ये कटिंग इतना 1.25 इंची पे होना चाहिए, ये फ्रंट क्रॉस पे भी सही बैठेगा और बैक में भी सही बैठेगा। दो सूत अगर बाजू का आर्मोल बड़ा होता है कटिंग में तो वो सही माना जाता है, क्योंकि बाजू जो है थोड़ी ढीली होती है, और फ्रंट और बैक जो होता है, बॉडी पार्ट जो होता है, उसको खींचा जाता है हल्का सा बाजू चढ़ाते वक्त। अगर आप नहीं खींचोगे तो नम आ जाएगा बाजू चढ़ाने में। और अगर करेक्ट आता है तो वो और भी सही है, और अगर करेक्ट से ज़्यादा आधे इंची से ज़्यादा आता है तो उसको कम करना ज़रूरी है। उसका हार्मोन नापते हैं कितना आया है, ये 9 इंची और ये 18 इंची, ये करेक्ट आया है 18 इंची। और हल्का सा अगर सिलाई लगाते हैं तो एक सूत बाहर को ही लगाते हैं यहाँ पे। इसकी गहराई काटते हैं बाजू की फ्रंट की, इसको कुछ लोग ताल भी बोलते हैं। और यहाँ पे हल्का सा कुटका लगा दो, कट कहते हैं इसको। इससे क्या होगा, फ्रंट का थोड़ा बहुत पहचान होता है। जब जल्दी कारीगर बनाते हैं जल्दी जल्दी पीस, तो उसको मैच मिलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस कट देगा और बाजू को चढ़ा देगा, तो उसका टाइम बच जाएगा उसको देखने में। कभी कभी क्या होता है, कुछ कपड़े जो है कटिंग के बाद में ये वाला हिस्सा और बैक वाला हिस्सा एक पास आसपास मिल जाता है, एक आध सूत का फर्क होता है, तो अंदाजा नहीं लग पाता कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। लेकिन फ्रंट बैक देख कर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है बाजू का, और उसको अगर वो ऐसे चढ़ा देता है तो बाजू जो है पलट जाती है, पीछे खिंच जाती है। तो इसलिए ये कट लगाना ज़रूरी है फ्रंट वाले गहराई में। ये कारीगर के लिए हेल्प होती है, और कारीगर जो है उन्हीं निशानों को सही तरीके से बनाता है। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू गाइस।